नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत भी कर रहा हूं, लेकिन आज थोड़ा दुखी मन से स्वागत कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि जिस ई पास सिस्टम पर सरकार को पूरी भरोसा था, उस ई पास सिस्टम ने शुरुआती दिनों में जिस तरीके से धोखा दिया। हालांकि इस बीच टेक्निकल टीम ने कुछ चीज़ें अच्छा करने का प्रयास किया। देखिए, सर्वर 3 सर्वर के रूप में अभी ये खुल रहा है, लेकिन इसी के साथ दोस्तों इसमें कुछ बहुत बड़ा जो है एक तरीके से कमी इस सिस्टम में उजागर हुई है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि क्या झारखंड में कोरोना के केसेस अब कम होने लगेंगे। जो पीक पर कोरोना संक्रमण दिख रहा था लगभग 4 मई के आसपास, एक्टिव केसेस की संख्या उस वक्त 50,000 के पार पहुंच गई थी। हालांकि मैंने मार्च में ही बता दिया था कि मई में इस तरह का चीज जो है होने वाला है, लेकिन उस वक्त भी सरकार ने तमाम हेल्थ विशेषज्ञों की राय को अनसुना कर दिया था, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। तो राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आई है। अब यह 36,500 के आंकड़े पर आ गया है। अगर हम बात करें रविवार को संक्रमण के केसेस की, तो 21 संक्रमित मरीज मिले। हालांकि 7,119 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर लौट गए हैं। और जिस रिकवरी रेट की बात हो रही थी कि झारखंड की रिकवरी रेट में कब सुधार होगा, इसमें अब अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। 86.99 तक यह पहुंच गया। तो ये तो थी यहां की बात। इसका ताल्लुक इस चीज से है कि 27 तारीख को, जब 27 से पहले सरकार समीक्षा करेगी, उस वक्त अमूमन एक्टिव केसेस की संख्या झारखंड में 5-7 हजार ही रह पाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना को बढ़ने से रोका गया तो। हालांकि बहुत सारी मौतों के बाद सरकार जागरूक हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड टास्क फोर्स प्रखंड स्तर पर बनाने का सरकार ने फैसला किया है। लेकिन दोस्तों, ये ई पास का जो कानून है, थोड़ा सा समझते हैं। और मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो बना चुका था। आज जो नई तरह की समस्याएं इसमें देखने को मिल रही है, और चूंकि यह मामला अब हाईकोर्ट में भी गया है, हाईकोर्ट में यह मामला किस तरीके से गया वो भी आपको बताएंगे। राजन कुमार सिंह रांची निवासी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एक जनहित याचिका, अनूप अग्रवाल उनके अधिवक्ता हैं, और इस याचिका में यह डिमांड की गई है कि इसमें जो जानकारियां मांगी जा रही है, दरअसल वो जानकारियां निजता के कानून का उल्लंघन करता है। जो संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती है, उसको निजता का कानून, उसका उल्लंघन कर रहा है ई पास का सिस्टम। इसमें तरह तरह की जानकारियां मांगी जा रही है, और यह भी कहा है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस पर निर्णय ले। यह भी अदालत को बताया गया है कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां पर घर में एक स्मार्टफोन नहीं है, गरीबों के पास उनका रजिस्ट्रेशन, उनका ई पास कैसे बनेगा। वैसे भी जो गरीब लोग हैं वो पुलिस को सामने देखकर थोड़ा और डरने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर गरीब व्यक्ति सच में ही हॉस्पिटल जा रहा होगा, सच में ही अगर दवा खरीदने जा रहा होगा, या फिर सच में किसी जरूरी काम के लिए घर से निकला होगा, वैसी स्थिति में पुलिस कैसे जानेगी कि यह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और ऐसी स्थिति में पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं होता है। तो दोस्तों, यहां पर समझने की जरूरत है कि जो प्रश्न उठाया गया, अब हाईकोर्ट में चूंकि सुनवाई इसकी होनी है, तो हाईकोर्ट क्या फैसला लेगा और उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन जो प्रश्न यहां पर उठाएगा, इसके साथ साथ दोस्तों, ऑल टाइम पब्लिक ने एक बहुत बड़ी कमी इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा। पहले हम आप बात करते हैं कि पहले दिन लॉकडाउन उल्लंघन के कुल कितने मामले आए। 844 मामले आए। 911 लोगों ने बिना मास्क जो है ट्रेवलिंग करने का प्रयास किया, उससे भी जुर्माना वसूला गया। तो ये जो पैसे वसूले जा रहे हैं दोस्तों, या तो गरीबों के खाते पर ही भेजा जाए, या फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार को गंभीरता से इन पैसों का उपयोग करना चाहिए जो जुर्माने के रूप में वसूले जा रहे हैं। कुल पास निर्गत हुए 2,57,177, जिसमें कि 2,53,073 ई पास हुए और 4,000 के आसपास जो है एंट्री पास थे। ये कल तक का आंकड़ा बता रहा हूं। शनिवार रविवार को अब देखिए क्या हुआ। शनिवार को जैसे ही पता चला कि भाई ऐसे ऐसे है, रविवार से ऐसा होगा, तो चूंकि रविवार को मार्केट तो तमाम बंद रहते हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हुआ, सर्वर जो है क्रैश हो गया। फिर रात को जो है क्रैश होने की बात आई, दोपहर तक ठीक हुआ, फिर सिस्टम स्लो हो गया। तमाम चीजें यहां पर देखने को मिली। अब यह क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा आकलन करते हैं कि यह नहीं होता तो क्या होता। अब मान लीजिए दोस्तों कि किसी दुकान को खोलने की बात कही गई, तो उस दुकान का जो निबंधन है उसी आधार पर उसके कर्मियों को आने जाने की इजाजत
मिलनी चाहिए थी। मान लीजिए किसी ऑफिस के ओपनिंग को लेकर कहा गया था कि ऑफिस खुला रहेगा, तो उस ऑफिस से संबंधित जो कर्मचारी थे उनको वैलिड आई कार्ड पर ट्रेवल करने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। यहां कुछ कमियां देखी गई, मीडिया कर्मियों को भी जो है सरकार ने इसमें फंसा दिया एक तरीके से। बहुत सारे जगहों पर लूज पॉइंट्स के बाद यह हुआ कि बहुत सारे लोग एक साथ ई पास जो है वो सर्च करने लगे, जिससे कि सिस्टम सरकार का क्रैश हो गया। हालांकि बाद में जो प्रक्रिया थोड़ी ठीक की गई है और मैंने उसको हमेशा से आपको बताया। अब दोस्तों देखिए, यहां पर अगर पार्टियों की बात करें, अलग अलग पार्टियों के बयानों की, तो सीपीआई ने इसे जन विरोधी बताया है। सीपीआई के बड़े नेता अजय सिंह साहब ने कहा है कि यह ई पास सिस्टम पूरी तरीके से जन विरोधी है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ई पास से अब जो सपोज सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है, किसान, गरीब, मजदूर और वैसे लोग जो लगातार ई पास जिनको कि नहीं मिल पा रहा है, जो गरीब हैं जिनको कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वैसे लोगों को काफी दिक्कतें जो है हो रही है ई पास सिस्टम से। अब दोस्तों सवाल यह उठता है कि इस सिस्टम का आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या 27 तारीख तक इसी तरीके से चलेगा? सपोज कीजिए कि हाट बाजार वाले, सब्जी विक्रेता, किसान दूध लेकर कोई जा रहा है और हर बार उसको ई पास की जरूरत पड़ेगी, तो ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण चीज को सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि 1-2 दिनों में सरकार को कुछ रियायतें जो हैं वो देनी चाहिए। सरकार को काम ऐसा करना चाहिए जो जनहित में हो। तो ई पास सिस्टम को लेकर जो चीज, अच्छा एक प्रॉब्लम और, ये देखिए ई पास को मैंने खोला, यहां पर सब कुछ जो है दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए, अब यहां पर समस्या आ रही है कि बिना ओटीपी के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जा रहा है और कोई भी व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर से ई पास बनवा सकता है ऐसी स्थिति में। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि जब चेक इन होगा तो उस वक्त वैलिड रीजन, वैलिड आई कार्ड और वैलिड नंबर होना चाहिए वहां पर, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा ब्रीच है एक तरीके से टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बनाने के लिए। अब ये देखिए, आपके नंबर पे कोई और ई पास बनवा सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें कोई ओटीपी का सिस्टम नहीं है, जो कि सरासर मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि सरकार का अपना पक्ष है कि उसका कहना है कि सिस्टम को फास्ट रखने के लिए, ताकि ई पास बनवाने में लोगों को दिक्कत ना हो, इस पर जो है ये काम किया गया है। तो जो भी होगा आप लोग खुद समझदार है। देखिए ये प्रॉब्लम जो है नजर आ रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जिससे कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देखेंगे, निगाह रहेंगी कि क्या ई पास सिस्टम वापस लेगी सरकार या कुछ सेक्टर्स को और ज्यादा इसमें छूट देगी। अच्छा, वैक्सीनेशन पे सबसे ज्यादा असर पड़ा और उसके बाद कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को ई पास से दूर रखा गया है। तो आप निर्भीक होकर वैक्सीन जाकर लें, ई पास सिस्टम से कोई आपको परेशानी नहीं लेनी है, ई पास आपको नहीं लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये वीडियो अगर अच्छी लगी, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।